इस शो की शुरुआत हमने जिस खबर से की थी, वापस चलते हैं उस खबर की ओर, क्योंकि बड़ा मायने रखता है देश में महंगाई और सूखे से निपटने की क्या तैयारी है। सीधे चलते रामविलास पासवान की एक बैठक अभी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस डिपार्टमेंट के संबंध में जानकारी लेते हैं, तब उसके बाद कहने में अच्छा लगता है। तो कल जो है 1 महीना पूरा भी हो गया और आपको मालूम है कि हमारे पास में जो है 3 विभाग हैं, दो ही विभाग हैं। एक फूड है और दूसरा ये कंज्यूमर अफेयर्स का है। तो आज हम लोगों की बैठक हुई थी पीएम के साथ में, और जो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर भी थे और भी इम्पोर्टेंट मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, और उमा भारती जल संसाधन क्या नाम का गंगा। तो उसमें मेन हम लोगों के सामने में कंसर्न था कि जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है, बहुत ही गरीबों के लिए लाभदायक है, और जिसको कहा गया कि ये जीने का अधिकार या भोजन का अधिकार इससे मिलता है। तो ये जो एक्ट है ये 5 जुलाई को जो है 5 जुलाई से 2013 से लागू है, जबकि सितंबर में 5 जुलाई को जो है अध्यादेश जारी हुआ था और सितंबर में जो है ये एक्ट बना था, लेकिन हुआ कि 5 जुलाई से ही लागू होगा। तो जो एक्ट की धारा जो है 10(1) के मुताबिक उसमें राज्य सरकार से कहा गया था कि सभी राज्य सरकारें जो है वो 365 दिन के अंदर में जो है वो इसको लागू कर दे। लेकिन अभी तक जो राज्य सरकारों ने लागू किया है उसमें 5 राज्य हैं, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, जिसमें पूर्ण रूपेण लागू है, और 6 राज्य हैं, दिल्ली, हिमाचल, कर्नाटक, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और बिहार, जो आंशिक रूप से लागू किया है। बाकी ये जो 20 राज्य हैं और 5 केंद्र शासित राज्य यूनियन टेरिटरी, वहां जो है ये लागू नहीं हुआ है। तो अब ये प्रश्न हमारे सामने में था कि 4 जुलाई को समाप्त हो रहा है, तो उसमें क्या किया जाए। तो उसी के संबंध में बैठक बुलाई गई और उसमें निर्णय हुआ कि 3 महीना और इसको क्या कहते हैं बढ़ाया जाए, और राज्य सरकार से आग्रह किया जाए कि राज्य सरकार 3 महीने के अंदर में इसको अपने अपने राज्य में लागू करने का कष्ट करें। इसके लिए जो है 4 तारीख को जो खाद्य मंत्री का सम्मेलन यहाँ बैठक बुलाई गई है दिल्ली में, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर की अध्यक्षता में होगी और खाद्य मंत्रालय की तरफ से बुलाया गया है, तो उसमें भी इसके ऊपर में जो है चर्चा होगी। और आज हमने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिख करके उनसे आग्रह किया है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है योजना है, और राज्य सरकार जितना ही इसको तेजी से लागू करेगी उतना ही क्या कहते हैं कि उनको फायदा जो है होगा। और ये यदि हम लागू करते हैं तो हमको 60 से 80 लाख टन अनाज जो है, करीब 79 लाख टन अनाज की अतिरिक्त हमको देना होगा। और टोटल जो है कुल मिलाकर के, और 25,000 जिसका सब्सिडी का भार करीब 25,000 करोड़ रुपया पड़ता है एडिशनल। तो कुल मिलाकर के जो अभी हमारा 1,06,000 सब्सिडी जो है वो बढ़ करके 1,31,000 सब्सिडी हो जाएगा।